माघ मास का तीसरा अध्याय सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल मैंने आपको दूसरा अध्याय सुनाया था, आज मैं तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ आपको। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा। तब वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन ऊंचा, ऊपर की चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अनुज के वृक्षों से शोभित है। सुबह दुखी होकर इस पर्वत के फल और फूल परिपूर्ण देखकर भृग वहीं रहने लगे। यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप किया। इसी प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रहने लगे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर से उनसे कहा, विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। मेरा दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप के फल से मेरा चित्त व्याकुल और का दूसरा कारण सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कला में भी अति निपुण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली है, वीणा बाजन करने वाली है, अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न कर देती है, नाना स्वरों से नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज को भी अति प्रसन्न और रोमांचित हो जाते हैं। शील, उदारता, रूप, यौवन, सरग की कोई अप्सरा जैसी नहीं है, इसके जैसी कहाँ से ऐसी चंद्रमुखी स्त्री, कहाँ मैं व्याग मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय में जलती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर तीनों लोगों, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि विद्याधर, कर्म में विचित्र फलों को प्राप्त हो जाने से पुरुष मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर चलने से जितना विष में भी प्राण लेने वाला होता है, छोटे छोटे पापों का फल अत्यंत दुखदायी होता है। तो माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को आने तक शरीर में तेल लगाना, इसी पाप कर्म से व्याग हुए हो इस एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन तेल लगाने से पूर्वा कुरूप शरीर पाया है। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमलाज पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंकर चक्र गदा पद धारण किए हुए, पीताम्बर पहने हुए, वरमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पूर्वा के 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इसी प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 माह के तप से ही प्रसन्न हो गए। माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख से जल राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कृतकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी से पापों से को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देव देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितने रहकर तीन समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। द्वादशी को शिव स्तोत्र व शिव मंत्रों से पूजन करो। तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न करके माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले इस
इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा। उसी के प्रभाव से उसका मुख देवों के समान हो गया। वह मणि की तरह चमकने लगा। भृगु जी के नियम की समाप्ति से शिष्यों सहित नदी के तट पर आ गए। यहीं पर माघ मास का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। कल आपको चौथा अध्याय सुनाऊंगी। बस नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की सेवा करते रहिए। राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। राधे 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 राधे।